वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और गाइस शाम के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। करीब 5 बज रहे हैं। मुझे खाने की तैयारी करनी है और खाने में थोड़ा सा स्पेशल बनाना है, तो इसीलिए मैंने सोचा तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ। बाकी आज बता ही दिया इसने कि पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो प्याज वाली बनाऊंगी। बहुत टाइम हो गया, कई महीने हो गए मैंने प्याज की सब्ज़ी नहीं बनाई, तो आज सोचा थोड़ा सा चलो स्पेशल बनाते हैं। तो चलो गए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम लग जाता है बहुत, इसीलिए। हाँ, सावन में तो नहीं खा सकते, पता है? सावन में नहीं खा सकते, अक्सर खा सकते हैं। यहाँ पे ना मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली है। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं, काट लिए हैं, और एक ले लिया है मीडियम साइज की प्याज, उसको मैंने काट लिया है। और ये थोड़ा सा मोटा काटा है, इसको मैं बताऊंगी अभी मोटा क्यों काटा है। और ये है गाइस मेरा पनीर, और बाकी इधर मेरे सारे मसाले हैं जो मुझे अभी ऐड करने हैं। तो पहले ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ मैं हमेशा, जो मेरे रेगुलर ब्लॉगर हैं वो आप जानते होंगे कि मेरी ग्रेवी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर डाल देंगे ऑयल। ऑयल थोड़ा सा अभी पकने लगे, उससे पहले ही आपको बिल्कुल एकदम जलने वाली कंडीशन में ना हो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो हम इसमें जो खड़े मसाले हैं ना, लौंग, काली मिर्ची और दालचीनी का टुकड़ा, वो ऐड कर देंगे गाइस। तो गाइस हमारा तेल थोड़ा सा पक चुका है, तो इसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, और यहाँ पे गाइस 2 लौंग हैं और 3-4 काली मिर्चें गाइस, ये डाल देंगे। और उसके बाद में प्याज, तो हल्की सी ब्राउन होने लग जाए तो हमें फिर टमाटर ऐड करने हैं गाइस। तो गाइस प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटर। इसी तरह से टमाटर को ऐसे पकाना है, और उसको गलाने के लिए थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, बाकी और कुछ भी ऐड नहीं करना है। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है तब तक हम पनीर काट लेते हैं गाइस। पनीर गाइस मैं हमेशा घर का ही यूज करती हूँ, घर बाहर से मार्केट से हम नहीं मंगाते हैं, क्योंकि आजकल पता है ना आपको कितनी सारी मिलावट आ रही है हर चीज़ में, पता ही नहीं, खाने पीने की, मोस्टली खाने पीने की चीज़ों में आ रही है। तो एक दिन दूध एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यहाँ पर दूध तो बच ही जाता है कभी ना कभी, 10 दिन में, 5 दिन में, तभी मैं पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना स्वरा बोल रही थी मम्मा मेरे लिए सुबह लंच में भी बना देना, तो मैं 4-5 छोटे छोटे से टुकड़े पनीर के इसके लिए बचा रही हूँ। थोड़ा सा मावा बचा लूँगी, इसको स्कूल के लिए पनीर की सब्ज़ी रख दूँगी, खोआ पनीर बना के, क्योंकि अब बहुत दिन से कह रही है मम्मा आप मेरे लिए लंच में बना दो, लेकिन सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, तो नहीं बन पाती है। लेकिन आज तो थोड़ा सा मैंने निकाल दूँगी तो बन ही जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेवी हमारी बन गई थी। उसके बाद में इसको मैंने ठंडा कर दिया खुले बर्तन में, क्योंकि जार गरम जार में तो हाथ जलने का डर रहता है ना, इसीलिए। उसके बाद में इसको मैं ऐसे निकाल के, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। आप एक सादा ग्रेवी से बनाओ, जैसे कि टमाटर प्याज पहले ग्रेवी बना लो, प्यूरी बना के, फिर आप इसमें सब्जी बनाओ, उसका कलर अलग आता है। और इस वाली सब्जी का कलर अलग आता है गाइस, इसमें तरी नहीं रहती है बिल्कुल भी, और अच्छी बनती है। जिनको तरी वाली सब्जी पसंद नहीं है तो वो ये वाली ट्राई कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में तरी वाले लोग नहीं हैं, मोस्टली पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देखने में ही अच्छी नहीं लगती है तरी, इसीलिए बिना तरी वाली सब्जी बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। थोड़ी बहुत तरी होती है, लेकिन पतिदेव को यह है कि उनको थोड़ा सा दिखना चाहिए तरी है, तो मैं दोनों के बीच में फंस जाती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे बना लिया, अभी ऑयल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद में ग्रेवी को भूनना भी है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा जब तेल गर्म हो जाए, तो मसाले मुझे ऐड करने नहीं है, तो सिर्फ जीरा डालना है, और जीरे के बाद में जो हमने ग्रेवी बना के रखी है ना प्याज टमाटर की, उसको ऐड कर देंगे गाइस। और साथ में अपने बेसिक मसाले जो होते हैं ना वो सारे ऐड कर देंगे। अभी नमक ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो नमक नहीं डालना है, मिर्ची और धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें। तो गाइस ग्रेवी पक चुकी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, जिससे पता चल सके कि हमें कितनी थिक चाहिए। तो थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ, तो आधा गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
ये सब्जी को उबलते उबलते बहुत टाइम हो गया है। अब जो ये पनीर है ना काट के रखा है इसको डाल दें। कई आज खाना तो मेरा बन गया था, लेकिन मैं दर्शन करने नहीं जा रही आज, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा और थक क्या गई थी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा अभी टाइम है मेरे पास में तो आज इस बॉक्स को खाली कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही हूँ बॉक्स को खाली करने की, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था और दूसरी बात हिम्मत नहीं हो रही थी खुद से, क्योंकि बहुत सामान है ना इसमें, इसीलिए अकेले मेरे बस की नहीं है। लेकिन स्वरा बोल रही थी मम्मा मैं करवा लूँगी आपके साथ में, तो करवाने को तो ये मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ी सी इधर उधर से सामान मंगाना हो करना हो तो उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। लेकिन बच्चों के सामने बॉक्स को खोलना मतलब और अपने लिए काम बढ़ाना हो जाता। कुछ भी सामान जो होता है ले लेके भाग रहे थे, किसी को कुछ मिल रहा था किसी को कुछ मिल रहा था, तो बस उनसे जैसे तैसे करके एडजस्ट कर रही थी मैं। तो गुस्सा भी कर रही थी बीच बीच में, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं तो सोच रही थी जैसे तैसे काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन वो सामानों को ले लेके भाग रहे थे, तो उससे मुझे दिक्कत हो रही थी। बाकी एक तो मैंने खाली कर लिया है, अब दूसरे को खाली करना है बॉक्स को। और ये वाली जो तलवार है ना गाइस, ये पतिदेव को गिफ्ट में मिली थी कहीं से, कोई शॉप का कुछ था, पता नहीं क्या था, कहीं घूमने गए थे शॉप की तरफ से, कंपनी की तरफ से जाते हैं ना, तो वहाँ से एज ए गिफ्ट मिली थी। एक बार घड़ी मिली थी, ऐसे गिफ्ट मिलते रहते हैं। तो इसको पूरा खाली करके और तब मैंने लाल हिट मंगाया है। लाल हिट पहले साफ़ करूँगी, साफ़ करने के बाद लाल हिट सब जगह स्प्रे करूँगी, क्योंकि मुझे ना कीड़े होने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं कीड़े ना हो, क्योंकि अभी बरसात का टाइम चल रहा है और सीलन में बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए कहीं क्योंकि बॉक्स में ना मैं ज़्यादातर मेरे अपने कपड़े रखती हूँ। इस वाले बॉक्स में तो ऐसा कुछ भी सामान नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला बॉक्स है, यानी कि जो दूसरे वाले कमरे में जो बॉक्स है उसमें मेरी हेवी हेवी साड़ियाँ लहंगे वगैरह रखे हुए हैं। क्योंकि इस वाले बॉक्स में वैसा सामान रखती हूँ जैसे होता है ना स्टोर करने का, साड़ियाँ पैंट शर्ट के कपड़े कुछ ऐसे रखती हूँ मैं। फिर भी थोड़ा थोड़ा करके पूरा भरा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितना सारा सामान इसमें रखा हुआ है, लेकिन जब मैंने एडजस्ट करके रखा है इनको सामान को, तो बहुत सारी जगह भी निकल गई थी। तो ऐसे ही मैंने सब जगह स्प्रे किया। मुझे लग रहा था कीड़े होंगे, लेकिन एक भी कीड़ा नहीं दिखा गाइस, बिल्कुल भी नहीं दिखा मुझे। लेकिन मन का एक वो डाउट था वो क्लियर हो गया, बाकी सफाई भी हो गई। सामानों को स्टोर करने के लिए ना थैले बहुत काम के होते हैं गाइस, क्योंकि चेन वगैरह रहती है ना इसमें। और आपको पता है ना, अभी तो आजकल कंबल ओढ़ते हैं सब लोग, लेकिन पहले के टाइम में रजाई थी तो रजाई के कवर वगैरह भी रहते थे। अब ये कुछ सामान ऐसे हैं जिनको फेंक भी नहीं सकते हैं और यूज भी नहीं आते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इनका क्या करूँ, क्योंकि बहुत सारा जगह घेरती हैं, ये बहुत जगह लेती हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें यहाँ तो नहीं है। ऊपर मैंने दो छत्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दो छत्ती बोलते हैं उसको, आप लोगों को पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ दो छत्ती बोलते हैं। जो छत के ऊपर एक और छत होती है ना उसको, तो उसमें रखी हुई हैं, क्योंकि काम नहीं आती हैं, कितने सालों से काम नहीं आती हैं, और जब हम नहीं उड़ते हैं तो गेस्ट तो क्या ही उड़ेंगे, तो बस वो रखी हुई हैं। तो कहीं इधर उधर करने भी नहीं देती हैं सासू माँ, हाँ, क्योंकि उनको ये है सब काम आ जाएंगी, तो इसलिए वो सब उठा के रखी हुई हैं। बाकी मेरे हिसाब ये है कि वो किसी भी काम के नहीं, जब अब तक काम नहीं आई हैं तो वो आगे भी काम नहीं आएंगी। बस ये है कि बस जगह वो है, ये वाली चीज़ है गाइस। तो ये तीन लेयर मैंने कंप्लीट कर ली है, और इस वाली लेयर में थैले वगैरह रखती हूँ मैं। जो बॉक्स का हिस्सा है ना, इसमें जैसे प्लास्टिक के थैले वगैरह रहते हैं ना, किसी काम के लिए चाहो, फिर बैग वगैरह ऐसा कुछ सामान रहता है गाइस। और थोड़ा बहुत जो सामान था ना गाइस जो खुला रखा हुआ था, उसको भी मैंने थैले में बंद करके रख दिया है, क्योंकि थैले में रहता है ना तो पता भी रहता है और फैला भी नहीं रहता। अब जैसे जैसे एक एक सामान है अलग थैलों में रख दिया है, क्योंकि थैले तो काफ़ी सारे थे, सबको मैंने डिवाइड करके रख दिया है। नीचे मैंने ये वाली चटाई बिछा दी है। इसके बाद में चटाई बिछाने के बाद में जो रहते हैं ना, आजकल एसी कंबल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो गिफ्ट वगैरह में मिलते रहते हैं। तो ऐसे मेरे पास में काफ़ी सारे कंबल रखे हुए हैं, तो उनको क्योंकि मैंने अभी निकाले नहीं हैं, जब एज ए गेस्ट आते हैं कोई तब निकालती हूँ, बाकी मैं रख देती हूँ। हाँ, क्योंकि हमने अपने घर में अलग निकाल के रखे हैं, इसीलिए। अब वही वाली बात है ना कि हर चीज़ घर में नहीं निकाल सकते हैं, निकालने को तो कुछ भी निकाल लो, पर ढेर लग जाता है, घर में रखने के लिए भी जगह चाहिए होती है इन सारी चीज़ों को। और दूसरी बात, फिर कई गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो फिर उनके लिए आपको पता है तब ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसीलिए तब के लिए मैं रखती हूँ सारी चीज़ें अरेंज करके।
और इसको मैं इस तरह से जमा के रख रही हूँ सारी चीज़ों को। थैले में कपड़े रख दिए हैं, इधर कंबल वगैरह जो भी है, एसी कंबल, इनको भी रख दिया है। तो इस तरह से ये मैंने प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। और आपको पता है ना, घर गृहस्थी में हर एक सामान की अपने टाइम पे ज़रूरत होती है। अभी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ज़रूरत हो जाती है और फिर ढूंढते हैं। इससे अच्छा है एक जमा के रखो ना सारी चीज़ों को, कुछ तय समय पे मिल जाती हैं। अब हमारा घर छोटा है तो छोटे के हिसाब से ही मैं सारी चीज़ों को अरेंज करके रखती हूँ और टाइम टाइम पे सफाई करती रहती हूँ। इससे क्या है, गंदगी भी नहीं होती है, घर फैला हुआ भी नहीं लगता है और जमा हुआ लगता है। इधर देखो, मैंने यहाँ पे ना दिवाली के टाइम की ये माला है, तो मैं उतार के वापस से रख देती हूँ। तो ये इसने फैला दी है, क्योंकि इनको फैलने के लिए सामान दिख गया ना, तो मैं बोल रही हूँ अब तूने फैलाया तो तुझे ही पैक करना है। तो कह रहा था हाँ मम्मा मैं कर दूँगा। अब ये खुद से ही पैक करके रख रहा है इन सारी चीज़ों को। और ये पुराने पर्दे हैं जो अब काम के नहीं हैं, तो इनको भी पैक करके रख दे रही हूँ मैं अभी, क्योंकि बाद में फिर कभी चेंज करने का मन होगा तो मैं चेंज कर दूंगी। अभी तो फिलहाल ये लगे हुए हैं ब्राउन ऐसा कलर। सामान रख दिया है जो मैं कभी भी मेरा काम पड़ जाए तो मैं तुरंत निकाल सकूं। और इधर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इधर तो ये बॉक्स पूरा हो गया। इधर का गाइस कभी कभी काम आने वाला सामान है, जो हैवी सामान है ना, इसीलिए इधर का ये हो गया। बाकी वो वाला बॉक्स अभी कंप्लीट करना है मुझे, क्योंकि वो खाली है। अब ज़्यादा सामान तो नहीं बचा है, थोड़ा सा यही है बस, थैले वगैरह बस, बाकी और कुछ नहीं है। इस अटैची में गाइज मैं अपनी वेस्टर्न ड्रेसेस, सूट वगैरह वो रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कहीं बाहर जाना होता है तभी मैं निकालती हूँ। बाकी घर में हमारे सूट वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं अटैची में रख देती हूँ। और मायके जाती हूँ जब भी टी शर्ट लोअर डालती हूँ तो पैक ही रहते हैं ज़्यादातर ये कपड़े। तो इस तरह से ये सारा सामान इसमें पैक हो गया है और आप देख सकते हो काफ़ी सारी जगह निकल गई है यहाँ पे। और कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होगा तो वो भी निकल जाएगा। और यहाँ पे मैंने ना हर्षित के जन्माष्टमी वाले कपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि जब बॉक्स खोला है तो अभी 2-3 दिन बाद जन्माष्टमी है ही है, तब उसको कन्हैया बनाऊँगी और फिर स्कूल में भी फंक्शन होता है इनके, तब वहाँ भी पहन लेंगे। तो मेरा मन है इस बार लुक क्रिएट करने का, स्वरा को राधा रानी और हर्षित को जन्माष्टमी और मैं जसोदा मैया बनने का। फाइनली मेरा बेड पूरा साफ़ हो गया है। अभी मैंने बॉक्स को साफ़ किया है, तो बेडशीट वगैरह मैं अच्छे से फटकार के, क्योंकि गंदगी निकली थी काफ़ी सारी, तो बेडशीट फटकार के अच्छे से बिछा देती हूँ। हाँ, दोनों बच्चों ने मेरी खूब हेल्प की, इसमें मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी कि हाँ हेल्प नहीं की। थोड़ा सा परेशान भी किया, लेकिन हेल्प भी कर दी हर बच्चों ने, और मेरा काम भी आसान हो गया। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, क्योंकि साफ़ सफाई करते समय बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और आज के ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और एक चीज़ और बोलना कि कौन कौन मेरी तरह ऐसे हर 15 दिन में और महीने में ऐसे बॉक्सेस को खाली करने का रिस्क लेता है अपने अकेले के सिर पे।